सिंध में जुल्म बरबरियत का निज़ाम है। मुराद अली शाह का फोकस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हलीम आदिल शेख के ऊपर है, लीडर अपोजिशन के ऊपर। मुराद अली शाह साहब से मैं कहना चाहता हूं कि जुल्म आप उतना करें जितना सहने की ताकत हो आपके अंदर। सिंध में इमरान खान साहब भरपूर अपना टाइम लगाएंगे। सिंध से बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग के लिए लोगों ने हमें रुजू किया है। बड़े बड़े नाम सिंध से हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं। सिर्फ खान साहब की वहाँ पैर रखने की देर है। तो इंशाअल्लाह ये पंजाब के मार्के के बाद खान साहब अब सिंध की तरफ आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फाशिज़म की सख्त मजम्मत करती है। हम मुतालबा करते हैं कि हलीम आदिल शेख साहब को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है और उनको इस तरह से झूठे केस बना के ये 10वीं दफ़ा उनको जेल में डाला गया है और उन्होंने बड़ी बहादुरी से इन तमाम केसेस का मुकाबला किया है। और मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर जो अदलिया है वो नोटिस लेगी और सिंध हाई कोर्ट इस मामले को जो है वो देखेगी। जहाँ तक इस वक्त ताल्लुक़ है हुकूमत का, तो हुकूमत नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं है। आप देखिए यहाँ अगर सिंध हुकूमत की हम बात करें तो 93 लोग जो हैं वो सिंध में अब तक जो है वो जान से हाथ धो बैठे हैं। जो बलूचिस्तान में इस वक्त हालात हैं सैलाब के, वो बहुत ज़्यादा अंधोनाक हैं। इसी तरह से साउथ पंजाब में अंधोनाक हैं। लेकिन हमने देखा है कि वफाक बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है और वफाकी हुकूमत ने एमरजेंसी लगाने की ज़रूरत भी महसूस नहीं की है, चाहे जाए क्या है कि वो इन इलाकों को इमदाद देता। और तमाम इस वक्त जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, तमाम इस वक्त वफाकी हुकूमत के जो ज़राए हैं वो इन सैलाब ज़दा इलाकों की तरफ जाने चाहिए थे। लेकिन आपने देखा कि कल उन्होंने एक लफ्ज़ भी इसके ऊपर बात नहीं की। इससे ज़ाहिर होता है कि ये हुकूमत कितनी इनडिफरेंट है लोगों से, इनको लोगों की कोई परवाह ही नहीं है। जो बिलावल भुट्टो हैं जो कल तकरीर कर रहे थे कौमी असम्बली में, 12-12 दिन वो अपने ऑफिस नहीं जाते। फ़ॉरेन ऑफिस जो है वो इस वक्त सेक्रेटरी साहब चला रहे हैं और सेक्रेटरी साहब भी क्या चला रहे हैं कि तारक फातमी नाम के एक साहब जो हैं उनको एक अनऑफिशियल जो है वो SAPM के तौर के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने रखा हुआ है। वो वाशिंगटन चले गए और एक हफ़्ता लॉबी करते रहे कि किसी तरीके से बिलावल भुट्टो का और जो शहबाज शरीफ साहब को अमेरिका इनवाइट किया जाए, जिसमें वो ज़ाहिर है नाकाम हुए। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये जो फ़ॉरेन ऑफिस था ये बड़ा वाइब्रेंट फ़ॉरेन ऑफिस था, जो इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ बात कर रहा था, जो इस्लामोफोबिया के ऊपर जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन लेके आए, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इन्होंने यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान ने जो रोल अदा किया। अब आप देखते हैं कि हमारे फ़ॉरेन ऑफिस का कोई रोल ही नहीं है। हमने 2 OICs यहाँ पे मुनक़्क़िद कराई और बिलावल भुट्टो जो हैं वो इस वक्त पता नहीं किन ख्वाबों में हैं। उनको समझ नहीं आ रही। वो अदलिया के ख़िलाफ़ मुहिम में लगे हुए हैं। शहबाज शरीफ अदलिया के ख़िलाफ़ मुहिम में लगे हुए हैं। यही रूलिंग इसी बेंच ने जब 3 महीने पहले दी थी तो यही नून लीग, यही शहबाज शरीफ बिलावल मिठाइयाँ बांट रहे थे। उसी बेंच ने 3 महीने के बाद रूलिंग दी, उसके ऊपर वो ख़िलाफ़ हो गए हैं और वो अब अदलिया के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर इन्होंने अपने काम पे ध्यान दिया होता तो आज पाकिस्तान में रुपया जो है वो सिर्फ 100 दिन के अंदर अंदर 62 रुपये अपनी कीमत खो चुका है डॉलर के मुकाबले में। इसके नतीजे में पाकिस्तान में महंगाई का एक बहरान आ गया है। एक इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहरान है, गवर्नेंस का एक बहरान है और ये तमाम बहरान इसलिए हैं कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो इस वक्त नेहरू की तरह बांसुरी बजा रहे हैं, जबकि पूरा पाकिस्तान जो है वो जल रहा है।